एक गांव में एक पहलवान रहता था। यह पहलवान पूरा दिन खाता पीता, कसरत करता, डंड लगाता और रात को गांव के मंदिर में पड़ा रहता। इसके अलावा उसे कोई भी काम नहीं था। गांव के लोगों को पहलवान बहुत पसंद था, क्योंकि इस पहलवान की वजह से इस गांव में कोई भी चोरी चकारी नहीं होती थी। ऊपर से पहलवान की वजह से यह गांव अड़ोस पड़ोस में बहुत ही विख्यात था। इसलिए यह पहलवान गांव में सबका चहेता बन गया था। इस पहलवान को हम घमंडी तो नहीं कह सकते, लेकिन इस पहलवान का मिजाज थोड़ा शरारती जरूर था। मंदिर के पास होकर जाने वाला रास्ता इस गांव में रहने वाले राजा के बाहर आने जाने के लिए एकमात्र मुख्य रास्ता था। जब जब राजा अपने हाथी पर सवार होकर इस रास्ते से गुजरता था तो पहलवान अपनी शरारत करता था। पहलवान उस हाथी की पूंछ पकड़कर लटक जाता था और वह इतना बलवान था कि हाथी उसे गिराने की नाकाम कोशिश करता था, लेकिन पहलवान टस से मस नहीं होता था और इस तरह से राजा गांव वालों के हंसी का पात्र बन जाता था। राजा पहलवान की इन हरकतों से बहुत परेशान हो गया था। राजा ने एक दिन अपनी सभा बुलाई और सबसे समझदार मंत्री को उस बारे में बताया और इसके लिए कोई उपाय निकालने के लिए कहा। मंत्री ने राजा से कहा कि आप उस पहलवान को यहाँ बुला लीजिए और उसे कहिए कि आप उसे नौकरी देना चाहते हैं। अगले ही दिन पहलवान राजा के दरबार में था। पहलवान ने कहा कि मुझे पहलवानी के अलावा और तो कोई काम आता नहीं है, फिर भला मुझे आप कौन सा काम देना चाहते हैं। मंत्री ने पहलवान से कहा कि राजा ने तुम्हें आज से नौकरी पर रख लिया है और तुम्हें बस इतना करना है कि सुबह 6 बजे तुम्हें इस मंदिर में दिया जलाना है और रात को 12 बजे उस दिए को बुझा देना है। इसके लिए तुम्हें महीने में 30 रुपये मिलेंगे। उस जमाने में 30 रुपये बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, इसलिए पहलवान उस काम के लिए मना नहीं कर पाया। उसने सोचा सिर्फ दिया जलाना और बुझाना ही तो है और इसके बदले पूरे 30 रुपये मिलेंगे। पहलवान उसी दिन से राजा की दी हुई उस नौकरी पर लग गया। पहलवान के वहां से जाने के बाद राजा मंत्री पर गुस्सा हो गया। राजा ने कहा कि तुमने क्या किया? मैं सोचता था कि तुम पहलवान को कोई ऐसा काम दोगे जिससे वह व्यस्त रहेगा और मुझे आगे से प्रसन्न नहीं कर पाएगा, लेकिन तुमने उसे इतना आसान काम दे दिया है। वह 1 मिनट में दिया जलाएगा और 1 मिनट में उसे बुझा देगा और बाकी का समय वह कुछ नहीं कर रहा होगा। यानी कि जब मुझे उस रास्ते से गुजरना पड़ेगा तो वह फिर ऐसा करेगा जिससे कि मेरी जग हंसाई होगी। मंत्री ने राजा को विश्वास दिलाते हुए कहा कि महाराज, आप मुझ पर भरोसा रखिए। एक और काम और आपको करना है, सिर्फ 30 दिन तक आपको उस रास्ते से नहीं गुजरना है। 30 दिनों बाद राजा अपने हाथी पर सवार होकर जब उस रास्ते से गुजरा तो पहलवान अपने शरारती स्वभाव से मजबूर होकर फिर से हाथी की पूंछ पकड़कर लटक गया। लेकिन कुछ ही मिनट में हाथी ने उसे पैर से ठोकर मारकर गिरा दिया और इस बार राजा की नहीं बल्कि पहलवान की जग हंसाई हुई थी। सभी लोग, पहलवान और खुद राजा भी यह देखकर हैरान था कि ऐसा चमत्कार कैसे हो गया। राजा अपना सफ़र ख़त्म करके जब अपने महल लौटा तो उसने अपने मंत्री को सारी बात बताई और पूछा कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि यह चमत्कार कैसे हुआ। मंत्री ने राजा को समझाते हुए कहा कि महाराज, जब तक वह हमारी नौकरी नहीं कर रहा था उसे किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी, लेकिन जब से हमने उसे नौकरी पर रखा है उसे सुबह जल्दी उठकर दिया जलाने की चिंता रहती, जिस वजह से वह ठीक से सो नहीं पा रहा था और रात के 12 बजे तक दिया जलता रहे उस बात की चिंता सताती थी। इसीलिए वह खाने पीने पर भी ठीक से ध्यान नहीं दे रहा था। बस यही कारण है कि वह नींद और भोजन ठीक से नहीं ले पाने के कारण कमज़ोर होता चला गया। राजा को अपने मंत्री की समझदारी पर गर्व हुआ और राजा ने मंत्री को एक अच्छा सा इनाम देकर धन्यवाद दिया। दोस्तों, छोटी सी यह मोरल कहानी हमें सिखाती है कि हमें जीवन में सिर्फ आज में जीना चाहिए। बीते हुए कल और आने वाले कल की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमारे मन, मस्तिष्क और शरीर पर भी उसका प्रभाव पड़ता है।